दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। कोरोना जिला अपडेट। आज कोरोना की 11 रिपोर्ट पॉजिटिव आई, वहीं 37 मरीज हुए स्वस्थ। गरीबी में गीला आटा जैसी कहावत आज इस दौर में देखने को मिली, जहां पर एक मजदूर परिवार पहले से ही लॉकडाउन की मार झेल रहा था। जैसे तैसे मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था कि अचानक मजदूर माखन पाल पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। दिनांक 24 मई को उसके परिवार के 3 बच्चे और वह गैस सिलेंडर फटने से बुरी तरह से झुलस गए। उक्त घटना में केवल उसकी पत्नी ही स्वस्थ बची है, क्योंकि वे घटना के समय बाहर बैठी हुई थी। वे अस्पताल से छुट्टी होकर घर आ गए। उनके परिवार के मुखिया की हालत अत्यधिक खराब है। मुनि सुब्रत सेवा समिति द्वारा उनके परिवार को दान देने की अपील की है। पूरा परिवार पीड़ित है। इनकी मदद करने के लिए हम लोगों से आह्वान करते हैं। पीड़ित मानवता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। प्रारंभिक चरण में मुनि सुब्रत सेवा समिति की ओर से 5100 रुपए की राहत राशि दी जा रही है। आप लोग भी दान देकर एक अस्वस्थ गरीब परिवार की आर्थिक रूप से सहायता कर सकते हैं एवं धर्म लाभ अर्जित कर सकते हैं। ये परिवार नानाखेड़ी के पिपरौदा रोड पर रहता है। मुनि सुब्रत नाथ समिति की पहल पर गरीब परिवार जो आगजनी की घटना से पीड़ित था, उसके लिए करीबन 30,000 रुपए की राशि की गई एकत्रित। आप भी इस पहल में जुड़कर उस गरीब परिवार की मदद कर सकते हैं। फोन पे नंबर पर उनको आप दान कर सकते हैं या फिर मुनि सुब्रत नाथ समिति से संपर्क कर सकते हैं। जिला कलेक्टर द्वारा 1 जून से खुलने वाले अनलॉक को लेकर आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुसार निम्न गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण कॉलेज संस्थान बंद रहेंगे। केवल ऑनलाइन क्लासेस चल सकेंगे। सभी सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, पिकनिक स्टॉप, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह, अत्यधिक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100% अधिकारियों एवं 50% कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएंगे। अत्यधिक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कौशल्य, पंजीयन, पशु चिकित्सा विभाग, महिला बाल विकास विभाग, कृषि विभाग, खाद्य विभाग एवं सहकारिता विभाग सम्मिलित हैं। अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी। विवाह में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ ही अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से 3 दिवस पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा। गुना जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र अंतर्गत प्रत्येक रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा, जो कि शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। गुना जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में रात्रि 10 बजे से 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। रूल ऑफ 6 अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। रेड जोन, कंटेनमेंट जोन एवं माइक्रो जोन में प्रतिबंधों से किसी भी प्रकार की छूट नहीं होगी। निम्न गतिविधियों पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। केमिस्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन की दुकानें, किराने की दुकानें, फल, फूल और सब्जियां, डेयरी एवं दुग्ध केंद्र, आटा चक्की, पशु आहार की दुकानें, समस्त कृषि गतिविधियों की, खाद, बीज एवं कृषि यंत्रों की दुकानें खुली रहेंगी। प्रतिदिन जनता कर्फ्यू को छोड़कर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कपड़ा, रेडीमेड, फुटवेयर, बर्तन, शराबा, टेलरिंग, जनरल स्टोर, लगेज एवं रेडीमेड फर्नीचर, हेयर कटिंग एवं मोची की दुकान खुलेंगी। प्रातः 6 बजे से सायंकाल 6 बजे तक। इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक, बिल्डिंग मटेरियल, ऑप्टिकल्स, स्टेशनरी, फोटोकॉपी, हार्डवेयर, टायर की दुकानें, ऑटो पार्ट्स, वाहन सर्विस सेंटर, टेंट हाउस, मिठाई बेकरी एवं बतासा की दुकानें मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। गुना जिले की सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सिसोदिया कॉलोनी में मुख्य सड़क पर गोली चलने से सनसनी फैल गई। गोली चलाने वाले कार में सवार होकर निकल गए। जानकारी अनुसार आज
शाम 5 बजे के आसपास सिसोदिया कॉलोनी की मुख्य सड़क पर एक नामी व्यक्ति के घर के सामने कार सवार रुके और एक एक्टिवा पर सवार 2 लोगों से बातचीत की। इस दौरान कार से पानी निकालकर पिया, फिर हवाई फायरिंग गोली चला दी। इसके बाद युवक कार में बैठकर निकले। इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। आनन फानन में लोग सक्रिय हुए और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज तलाशे जा रहे हैं। युवा मोर्चा द्वारा सेवा ही संगठन 2 के तहत मोदी सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने पर जिला चिकित्सालय में ब्लड बैंक में रक्तदान किया गया। इस मौके पर युवा मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गौरव अग्रवाल, जिला अध्यक्ष सुशील दहीफले, जिला सोशल मीडिया प्रभारी विकास जैन नकराली, मंडल अध्यक्ष अर्जुन राजपूत, मंडल महामंत्री शुभम सिसोदिया, अमन नाटले, हिमांशु दात्रे, अरुण जाट, सिद्धार्थ शाकी, युशु शर्मा, जीवन प्रजापति, मदन बंजारा, सोनू कुशवाहा, सौरभ भदौरिया आदि ने रक्तदान किया। सुशील दहीफले ने बताया कि पूरे जिले में मंडल स्तर पर सेवा कार्य किए जा रहे हैं। इसी के तहत गुना नगर मंडल द्वारा भी रक्तदान किया गया। राधौगढ़ में हुआ रक्तदान, पुत्र ने किया पिता का सम्मान। वर्तमान में देश चीन से फैली वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ रहा है। इस लड़ाई में सेवा भारती के स्वयंसेवक भी अपना सब कुछ समर्पण कर तन मन धन से सेवा कार्य में लगे हुए हैं। इसी क्रम में आज राधौगढ़ खंड में साडा कॉलोनी स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में रक्तदान शिविर लगाकर सेवा भारती ने स्वयंसेवकों ने स्वयं एवं अन्य रक्तदाताओं से जरूरतमंदों हेतु 21 यूनिट रक्तदान कराया। कोरोना महामारी ने बरसों से चली आ रही प्राचीन परंपराओं को भी ध्वस्त कर रख दिया है। हिंदू रीति रिवाज के अंतिम संस्कार के बाद अवशेषों को गंगा में प्रवाहित करने की मान्यता होती है, जिसमें आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन कोरोना महामारी में अंतिम संस्कार के बाद अवशेषों को मुक्ति का इंतजार है। गुना जिले में ऐसे कई मुक्ति धाम हैं जहां थैलों में बंधे अवशेषों को देखा जा सकता है। लगभग 1 महीने से अधिक गुजरने के बाद भी अवशेष गंगा में प्रभावित होने की राह देख रहे हैं। कोरोना संक्रमण में कई लोग दाह संस्कार से पहले अपने स्वजनों के अंतिम दर्शन नहीं कर पाए। सरकारी प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किए गए अवशेषों को मुक्ति धाम के लॉकर में रखा गया है, लेकिन अवशेष ज्यादा होने की स्थिति में कई अवशेष थैलों में बांधकर चौकीदार के कक्ष में भी टांग दिए गए हैं। गनीमत यह है कि अंतिम संस्कार के लिए कम से कम लकड़ियों की किल्लत गुना जिले में देखने को नहीं मिली। दरअसल इन अवशेषों को गंगा में प्रवाहित करने के लिए इलाहाबाद जाना पड़ता है, लेकिन कोरोना आपदा और लॉकडाउन के दौरान वाहनों पर काफी हद तक प्रतिबंध लगा हुआ है। जो वाहन इलाहाबाद तक जा रहे हैं वो अच्छा खासा किराया भी वसूल रहे हैं। जो वाहन पहले 1600-1700 रुपए में इलाहाबाद ले जाते थे, वे अब 3500 और उससे अधिक किराया वसूल रहे हैं। व्यवस्था के अभाव में मृतकों के परिजन इलाहाबाद जाने में असमर्थ हैं, इसलिए अपने स्वजनों के अवशेषों को थैलों में बांधकर मुक्तिधाम में टांग दिए हैं। जेसीआई गुना शक्ति में 29 मई को एक शानदार ट्रेनिंग का आयोजन किया गया, जिसका विषय था जीवन का अल्पविराम, जिसके ट्रेनर थे नेशनल ट्रेनर जीसी अनुपम तिवारी सर। उन्होंने बताया कि जीवन एक वरदान है। अभी तक हम सिर्फ जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन इस महामारी में हम सब सुरक्षित और कुशल हैं। ये हमारा पुनर्जन्म है और हम ये जीवन जीना है, दूसरों का सहयोग करना है। कोरोना संक्रमित मिलने के बाद बूढ़ेवालाजी पर करीबन 10 से 12 घर और दुकानों को किया गया क्वारंटाइन। गुना एवं आसपास के सभी क्षेत्रों में अपनी पुलिस सेवा प्रदान कर चुके हेमंत तिवारी रिटायर्ड डीएसपी का आज इंदौर में कोरोना के इलाज के दौरान दुखद निधन हो गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। 1 जून से जिले में अनलॉक होने जा रहा है। राज्य शासन के निर्देशों के अनुरूप में अनलॉक किया जाएगा। रविवार शाम को होने वाली जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में अमली जामा पहनाया जाएगा। कृषि उपज मंडी चालू की जाएगी, वहीं नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। साथ ही सप्ताह के अंत में शनिवार रात से सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। देखिए क्या बोले जिला कलेक्टर फ्रैंक नोवले।
पत्रकारिता दिवस पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने मकसूदनगढ़ पत्रकार टोनी शाह को सम्मानित किया। मामला गुना जिले के मकसूदनगढ़ का है। मकसूदनगढ़ सहित जिले भर के पत्रकारिता से नाम कमाने वाले पत्रकार टोनी शाह को पत्रकारिता दिवस पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने सम्मानित किया। इस दौरान टोनी शाह ने सभी को धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया। हम आपको बता दें कि पत्रकार टोनी शाह की सक्रिय निष्पक्ष पत्रकारिता को देखते हुए प्रदेश स्तर पर भी 2 बार टोनी शाह को सम्मानित किया जा चुका है। सेवा ही संगठन माध्यम 2 के अंतर्गत केंद्र शासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वर्णिम 7 वर्ष पूर्ण होने पर, द्वितीय कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर आज भारतीय जनता पार्टी आरोन मंडल के तत्वाधान में वार्ड नंबर 4 में सेवा कार्य किया गया, जिसमें लोगों को मास्क वितरण कर एवं बच्चों को चॉकलेट एवं बिस्किट वितरित किए गए। सेवा ही संगठन पर्व एवं नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधानमंत्री काल के सफलतम 2 वर्ष पूर्ण होने पर किसान मोर्चा जिला गुना द्वारा ग्राम मूरा खुर्द में हरिजन बस्ती आदिवासियों में अनरतपुरा सेमरा खेड़ा में घर घर जाकर मास्क वितरण कर वैक्सीन टीका लगवाने के लिए संपर्क किया। हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर प्रेस ग्रुप गुना के हाथ लगी एक और बड़ी उपलब्धि। हाल ही में कोरोना से दिवंगत हुए पत्रकारों के परिजनों की लाखों रुपए से आर्थिक मदद कर रचा था नया कीर्तिमान। इसी कड़ी में दूसरे पायदान की शुरुआत। अब पत्रकारों का स्वयं का होगा पत्रकार भवन। 55 लाख की अनुमानित लागत से होगा सर्व सुविधा युक्त 2 मंजिला पत्रकार भवन का निर्माण। स्वर्गीय श्रीमती मधुरानी देवेंद्र सिंह जी लोढ़ा की स्मृति में उनके सुपुत्र श्री आनंद सिंह ने 2000 स्क्वायर फीट जमीन 5,55,000 की नगद राशि के साथ पत्रकार भवन के लिए देने की घोषणा की है। C2 के 51वें स्थापना दिवस पर C2 ऑफिस गुना में गोष्ठी हुई संपन्न। NFL C2 ऑफिस में झंडा वंदन कर C2 का स्थापना दिवस मनाया। अध्यक्ष पेंशनर संघ गुना घनश्याम श्रीवास्तव के नेतृत्व में एवं पेंशनर साथियों के सहयोग से चल रही ग्रामीण क्षेत्र में वंचितों और जरूरतमंद राशन वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत आज बजरंगगढ़ में निवासरत बांस का सामान जैसे डलिया, चटाई और बांस का अन्य सामान बनाने वाले 50 परिवारों को 5 किलो के आटे के पैकेट वितरित किए गए। भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने पर सेवा कार्य में जुटे बीजेपी कार्यकर्ता। बीनागंज भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश के साथ साथ नगर चाचौड़ा बीनागंज में भी भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा रविवार यानी 30 मई के दिन सेवा दिवस के रूप में मनाया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल कार्यकाल के 7 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा ही संगठन अभियान 2 भारतीय जनता पार्टी जिला गुना कोरोना से बचाव के लिए दुर्गा कॉलोनी में पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा सैनिटाइजर किया गया एवं मास्क वितरित किए गए। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिकरवार, पूर्व मंडल अध्यक्ष महाराज सिंह लोधा, वार्ड 3 अध्यक्ष राम बाबू शर्मा, गुना नगर महामंत्री सचिन शर्मा, पवन खटीक, अभिषेक शर्मा एवं अरविंद गुप्ता उपस्थित रहे। लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू के कारण सभी की आर्थिक स्थिति खराब है। ऐसे में ही गुना में भी कई ऐसे टांगे चलाने वाले हैं जो टांगे चलाकर अपना भरण पोषण करते हैं एवं शादी विवाह में अपने घोड़ों को दूल्हा की सवारी के लिए लगाते हैं। ऐसे में शादियां बंद हैं और लॉकडाउन भी है। ऐसे में ऐसे परिवारों के लिए भरण पोषण में काफी समस्याएं आ रही हैं। पूज्य मुनि 108 गुणसागर महाराज के दीक्षा दिवस पर सभी को दी गई शुभकामनाएं। पूज्य मुनि का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, यही प्रार्थना 1008 श्री वासुपूज भगवान से की गई। किराना दुकान के बदमाशों ने चटकाए ताले, सामान सहित 11,000 नकदी चुरा ले गए चोर। करीबन 25,000 रुपए की हुई चोरी। म्याना थाना क्षेत्र अंतर्गत बीती रात को एक किराना दुकान के ताले चटकाते हुए चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। मिली जानकारी अनुसार म्याना चौराहे के टकनेरा रोड पर भारत सिंह गुर्जर की किराना दुकान में चोरी की वारदात हुई। बदमाशों ने दुकान के ताले चटकाते हुए नकदी सहित करीब 25,000 रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। फरियादी द्वारा म्याना थाने में शिकायत की गई, जहां मौका मुआयना कर मामला दर्ज किया गया है।
कल 31 मई यानी सोमवार को बिजली कंपनी के महाप्रबंधक के कार्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा एवं ज्ञापन सौंपा जाएगा। मध्य प्रदेश विद्युत कर्मचारी जनता यूनियन के तत्वाधान में भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, बिजली चोरी न रोक पाने, अनेक अनियमितताओं को लेकर तथा लाइन कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण दिलवाने, ठेकेदारों के मनमाने रवैये को रोकने, विद्युत दुर्घटनाओं को रोकने 25 वर्षों से गुना जिले में पदस्थ जूनियर इंजीनियर पीसी जैन के खिलाफ लंबित भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, अनियमितताएं के प्रकरण पर तत्काल कार्यवाही करने, उनको निलंबित कर विभागीय जांच प्रस्तावित करने जैसी मांगों को लेकर महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपा जाएगा और राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। मोदी सरकार 2 वर्ष को सेवा ही संगठन के रूप में 250 स्थानों पर हुए सेवा कार्य। वार्ड नंबर 16 में गुना विधायक श्री जाटव ने वार्ड को किया सैनिटाइज। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भाजपा सरकार के 7 वर्ष एवं दूसरे कार्यकाल में सफलतम 2 वर्ष 30 मई को पूर्ण होने पर जिला भारतीय जनता पार्टी गुना द्वारा जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिकरवार के नेतृत्व में सेवा ही संगठन के रूप में सेवा कार्य करते हुए जिले में आयोजित होने वाले सेवा कार्यों को लेकर सभी नगर केंद्र व ग्रामों पर सेवा कार्य किए जा रहे हैं। इसी के तहत गुना विधायक गोपीलाल जाटव ने गुना मंडल के वार्ड 16 एवं कैंट मंडल में सैनिटाइजेशन, मास्क वितरण व लोगों से टीकाकरण हेतु जनता को जागरूक किया। 1 जून यानी मंगलवार से मंडी खुल जाएंगी। गल्ला मंडी प्रशासन ने ट्रैक्टर लगवाने के लिए कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए मंडी प्रांगण में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए पेंट लाइन करवाई, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और कोरोना नियमों का पालन हो सके। आज जिला महिला कांग्रेस कमेटी गुना की समस्त टीम पंचायती भोजनशाला हनुमान चौराहा सत्संग भवन में पहुंची, किया श्रमदान और पंचायती भोजन में प्रयोग में लिए गए तेल के प्रयोग उपरांत डिब्बों में पौधे लगाए गए। कोरोना के कारण शहर में लॉकडाउन होने की वजह से पंचायती भोजनशाला द्वारा लगातार जनता में भोजन वितरित किया जा रहा है। महिला कांग्रेस जिला गुना ने समय समय पर पहुंचकर अपना श्रमदान दिया है। कल कुछ क्षेत्रों में जल प्रदाय प्रभावित रहेगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित की जा रही नानाखेड़ी से उमरी रोड की खुदाई के दौरान नगर पालिका की पेयजल पाइपलाइन को तोड़ दिया गया है, जिससे नानाखेड़ी ओवरहेड टैंक से जल आपूर्ति की जाने वाले क्षेत्रों में जल प्रदाय नहीं हो सकेगा। जल प्रकोष्ठ प्रभारी जी के अग्रवाल ने बताया कि नानाखेड़ी, कोलूपुरा, VIP कॉलोनी, न्यू सिटी कॉलोनी, सिसोदिया कॉलोनी, कर्नलगंज, अंबेडकर भवन के पीछे दुर्गा कॉलोनी, त्रिमूर्ति कॉलोनी आदि क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की जाती है, जिसकी मेन पाइपलाइन को लोक निर्माण विभाग ठेकेदार द्वारा तोड़ दिया गया है, जिससे इन क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति नहीं हो सकेगी। उन्होंने बताया कि अक्सर बगैर परमिशन और बिना पूर्व सूचना के सड़कों की खुदाई की जाती है, जिससे भीषण गर्मियों में ऐसी स्थिति निर्मित होती है। कल होने वाली असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है। कोरोना महामारी ने बरसों से चली आ रही प्राचीन परंपराओं को भी ध्वस्त कर रख दिया है। हिंदू रीति रिवाज के अंतिम संस्कार के बाद अवशेषों को गंगा में प्रवाहित करने की मान्यता होती है, जिसमें आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन कोरोना महामारी में अंतिम संस्कार के बाद अवशेषों को मुक्ति का इंतजार है। गुना जिले में ऐसे कई मुक्ति धाम हैं जहां थैलों में बंधे अवशेषों को देखा जा सकता है। लगभग 1 महीने से अधिक गुजरने के बाद भी अवशेष गंगा में प्रभावित होने की राह देख रहे हैं। कोरोना संक्रमण में कई लोग दाह संस्कार से पहले अपने स्वजनों के अंतिम दर्शन नहीं कर पाए। सरकारी प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किए गए अवशेषों को मुक्ति धाम के लॉकर में रखा गया है, लेकिन अवशेष ज्यादा होने की स्थिति में कई अवशेष थैलों में बांधकर चौकीदार के कक्ष में भी टांग दिए गए हैं। गनीमत यह है कि अंतिम संस्कार के लिए कम से कम लकड़ियों की किल्लत गुना जिले में देखने को नहीं मिली। दरअसल इन अवशेषों को गंगा में प्रवाहित करने के लिए इलाहाबाद जाना पड़ता है, लेकिन कोरोना आपदा और लॉकडाउन के दौरान वाहनों पर काफी हद तक प्रतिबंध लगा हुआ है। जो वाहन इलाहाबाद तक जा रहे हैं वो अच्छा खासा किराया भी वसूल रहे हैं। जो वाहन पहले 1600-1700 रुपए में इलाहाबाद ले जाते थे, वे अब 3500 और
उससे अधिक किराया वसूल रहे हैं। व्यवस्था के अभाव में मृतकों के परिजन इलाहाबाद जाने में असमर्थ हैं, इसलिए अपने स्वजनों के अवशेषों को थैलों में बांधकर मुक्तिधाम में टांग दिए हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है आकाश। यहाँ पे क्या करते हो आप? ड्यूटी है पापा जी की, दिन की ड्यूटी हम भी करते हैं। कौन सा मुक्तिधाम? ये श्री राम मुक्तिधाम है। यहाँ पे ये अस्थियाँ टंगी हुई है कमरे में, ये किन लोगों की हैं, क्यों टंगी? ये बाहर के लोगों की हैं, तो लेट बहुत दिन हो गए हैं, मतलब इनको तो महीना भर भी हो गया, 15 दिन पुरानी भी है, महीना भर पुरानी भी हैं। बाहर के लोग हैं, लेट आ पाते हैं, ये लॉकडाउन लग रहा है। अभी तक नहीं आई? अभी तक नहीं आए, अभी ये आएंगे कोई पता भी नहीं, महीना भर भी लग जाए इनको। जब लॉकडाउन खुल जाएगा जब आएंगे ये, यही के चले जाते हैं, लॉकडाउन खुल जाएगा जब आएंगे। कितनी संख्या में अस्थियाँ होंगी? अभी अस्थियाँ तो कमी है, होटल ले गए कुछ लोग के, अब तो कमी है, 8-10 अस्थियाँ होंगी। सुनने में आया कि कुछ लोग अस्थियाँ उठाने भी नहीं आ रहे हैं। हाँ, कुछ लोग नहीं आते, हमसे के जाते हैं, हम पटा के देते हैं। क्यों नहीं आ रहे? ये दूर दूर के हैं, ज़्यादा कम से कम 700-800 किलोमीटर दूर के हैं, तो नहीं आ पाए, हमसे ही के जाते हैं कि तुम सिरा देना, तो हम सिरा देते हैं। 1 जून से जिले में अनलॉक होने जा रहा है। राज्य शासन के निर्देशों के अनुरूप में अनलॉक किया जाएगा। रविवार शाम को होने वाली जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में अमली जामा पहनाया जाएगा। कृषि उपज मंडी चालू की जाएगी, वहीं नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। साथ ही सप्ताह के अंत में शनिवार रात से सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। देखिए क्या बोले जिला कलेक्टर फ्रैंक नोवले। आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि बैठक में जो लोग शामिल किए गए उसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में जिला कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से मैं उपस्थित था और हमारे माननीय रावगढ़ चाचौड़ा के विधायक आदरणीय श्री लक्ष्मण सिंह जी उपस्थित हुए हैं। पर समिति में और जो नाम शामिल किए गए हैं मैं उन नामों का उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन लगभग उन सभी लोगों का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो प्रशासन का ये दायित्व है कि वो हमारे कांग्रेस के ग्रामीण क्षेत्र के जिला अध्यक्ष हैं माननीय मान सिंह जी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ऐसे लोग जो शहर में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और कोरोना कार्यकाल में अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं, उनको भी क्राइसिस मीटिंग में माननीय जिलाधीश महोदय, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय शामिल करने का निर्णय लें, जिससे जनता में एक अच्छा संदेश जाए। मैनेजमेंट की जो मीटिंग थी उसमें क्या निर्णय लिए गए? आज क्राइसिस की मीटिंग में माननीय कलेक्टर साहब, माननीय एसपी साहब और विधायक गोपीलाल जी, पूर्व विधायक ममता मीना जी, विधायक चाचौड़ा श्री लक्ष्मण सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गजेंद्र जी, कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में मैं हरिशंकर विजयवर्गीय और व्यापार महासंघ के अध्यक्ष भाई राजेश अग्रवाल जी, विनीत सेठ जी, कई लोगों ने आज मीटिंग में भाग लिया और सभी ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि जो मध्य प्रदेश शासन ने 1 तारीख से छूट देने का निर्देश दिया है उसका पूर्णतः पालन हो। माननीय कलेक्टर महोदय का ये कहना था कि उसके बाद भी शासन ने कलेक्टर के ऊपर जिम्मेदारी सौंपी है, इसलिए ये बैठक आयोजित की गई है। ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ कि मंगलवार से लगभग सभी दुकानें खोली जाएंगी और मंडी भी खोली जाएगी। लोगों के सुझाव थे कि मंडी जिन्सवार खोली जाए, किराना दुकानें या बाज़ार एक साइड का एक दिन खोला जाए, तरह तरह के सभी ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। अब प्रशासन उन सुझावों पर क्या निर्णय लेता है, ये कल जब
प्रशासन के आदेश जारी होंगे तभी फाइनल स्थिति मालूम पड़ेगा। देखिए, वर्तमान में अभी हमें कल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा VC दिया गया था एंड उसमें सडन निर्देश दिए गए हैं। उसके साथ साथ शासन द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं, गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार कौन कौन से ऐसे गतिविधियां हैं जो प्रतिबंधित रहेंगी, कौन से ऐसे गतिविधियां हैं जो हम अलाउ कर सकते हैं, एंड तीसरा ऐसे कौन से एक्टिविटीज़ हैं जो 5% से कम पॉजिटिविटी दर वाले ज़िले कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों पर आज DCMC की बैठक रहेगी, तो जिस पर हम आज निर्णय लेके आज शाम तक हम इसके बारे में जारी कर पाएंगे। सर, मंडी का लगभग ओपन होने का है, तो उसके लिए क्या तैयारियां की गई? देखिए, मंडी के लिए अभी वर्तमान में हम लोगों ने साइट विजिट एंड अदर प्लानिंग कर ली है। व्यापारियों की मीटिंग भी हमारी टीम द्वारा कर ली गई है। अभी प्लानिंग वही रहेगी कि इसमें मंडी संचालन कैसे करेंगे, हम इसमें जीन्स वार हम डेट्स फिक्स करेंगे कि इस जीन्स को सो डेट में लेकर आना रहेगा, तो ये प्लानिंग अभी चल रही है। आज DCMC की बैठक में इस बिंदु को भी रखा जाएगा, जैसे निर्णय होगा उसके अनुसार हम लोग इस पर आदेश जारी करेंगे। सर, 2 दिन से केसेस भी बढ़े हैं, परसों 16 केस आए, कल 28 केस आए, तो ये इसमें किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, अभी जैसे केसेस जो आए हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे लोकेशंस हैं जो नगरीय क्षेत्र हैं। तो नगरीय क्षेत्र में किल कोरोना अभियान में हम लोग डोर टू डोर सर्वे करना शुरू किया है। तो ऐसे हमने हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई करके वहाँ पर भी निरंतर सर्वे जारी है। वहाँ पर जिनको भी थोड़ा भी लक्षण दिख रहा है तो उन लोग उनका सैंपल ले रहे हैं। तो ऐसे लोगों का सैंपल लेने से और उनके पॉजिटिविटी उनके कारण पॉजिटिव डिक्रीज हुए हैं, जो एक तरह से ठीक ही है कि हम लोग पहले से चिन्हांकन कर पा रहे हैं, उनको दवाइयाँ उपलब्ध करा पा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको भी चिन्हांकन किया है वो होम आइसोलेशन में ही है, एंड होम आइसोलेशन जितनी जल्दी चिन्हांकन हो जाए तो उतनी जल्दी ठीक रहेगा। सेम टाइम कोरोना ऐसा है कि वो एकदम जीरो तो नहीं होगा, यहाँ वहाँ केसेस आएंगे। तो मेरा अनुरोध ये है कि हम लोग अनावश्यक रूप से बाहर न घूमें, और जिसको भी थोड़ा भी लक्षण के संकेत आ रहे हैं तत्काल दवाइयाँ का सेवन करना शुरू कर दें। सर, नाइट कर्फ्यू अभी भी रखने का है प्लान में क्या? निर्देश के अनुसार नाइट कर्फ्यू अभी भी रहेगा। इसके साथ साथ वीकेंड कर्फ्यू है ना, सैटरडे की शाम से रात से लेते हुए 10 बजे से लेते हुए सोमवार के सुबह 6 बजे तक जो कर्फ्यू है वो भी लागू रहेगा। तो उसके अभी निर्देश हम जो आज DCMC की बैठक है उसके बाद हम जारी करेंगे। लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू के कारण सभी की आर्थिक स्थिति खराब है। ऐसे में ही गुना में भी कई ऐसे टांगे चलाने वाले हैं जो टांगे चलाकर अपना भरण पोषण करते हैं एवं शादी विवाह में अपने घोड़ों को दूल्हा की सवारी के लिए लगाते हैं। ऐसे में शादियां बंद हैं और लॉकडाउन भी है। ऐसे में ऐसे परिवारों के लिए भरण पोषण में काफी समस्याएं आ रही हैं। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? क्या नाम है आपका? गुना में कितने टांगे चल रहे हैं अभी? 4-5 साल। तो आज लॉकडाउन में आपका खर्चा पानी निकल रहा है आपको? नहीं निकलता, ये रोज ही निकलता, खुद घुमाने को उससे आते हैं। तो घोड़े को ये दाना चारा आप कहाँ से खिलाते हैं गिरे से आजकल बारातों में लगता है। अच्छा, बारातों में लगता है इसलिए घोड़ा बारातें भी नहीं चल रही, बारातें भी नहीं चल रही, इसलिए बारातों में नहीं चल रहा तो टांगे चला रहे हैं। नहीं घुमान लाते हैं, बस टांग में उतनी देर घुमान लाते हैं, ज़्यादा पड़ी है घुमाने लाते हैं। क्या मांग है आपकी? अगर सरकार इसमें कोई मदद करना चाहे लॉकडाउन में, क्या अपनी मांग रखोगे? क्या मांग रखोगे अगर आप? कुछ भी मांगा, कोई भी मिले सहायता मिली मुझे? नहीं मिली। चलो, पूज्य मुनि 108 गुणसागर महाराज के दीक्षा दिवस पर सभी को दी गई शुभकामनाएं। पूज्य मुनि का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, यही प्रार्थना 1008 श्री वासुपूज्य भगवान से की गई। आज के दिन को हम उपकार दिवस के रूप में मनाते हैं। आज से 2 वर्ष पूर्व ठीक 30 मई के दिन महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के कपटेसार ग्राम में पूज्य आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज ने हमारे परिवार के ऊपर, हमारे नगर के ऊपर उपकार किया और हमारे पूज्य पिताजी को पूज्य गुणसागर महाराज के रूप में दीक्षा दी। मुझे याद है आज से लगभग 2.5 वर्ष पूर्व गुना में पूज्य मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज का आगमन हुआ था। उनकी प्रेरणा से
हमारे पूज्य पिताजी आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करने के लिए गए थे। मैं उनके साथ में था। सदलगा ग्राम के निकट चिक्कौड़ी ग्राम में आचार्य श्री विहार करते हुए आ रहे थे। हमारे पापा ने उनके चरणों में वहीं निवेदन किया और बताया, मैं गुना से आया हूं, आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं। आचार्य श्री बहुत ही सरल हैं। उन्होंने उनके निवेदन को स्वीकार किया और आज के दिन उनकी दीक्षा संपन्न हुई थी। 4 दीक्षाएं संपन्न हुई थी, जिसमें गुना के अपने गुणसागर जी महाराज, बीना के श्रुत सागर जी महाराज, विदिशा के निर्भय सागर जी महाराज और महाराष्ट्र के कुंभोज के सुपार्थ सागर जी महाराज की दीक्षाएं संपन्न हुई थी। मैं जिनमें से सुपार्थ सागर जी महाराज की पिछले वर्ष समाधि हो गई। मैं सभी मुनि राजाओं के चरणों में नमोस्तु अर्पित करता हूँ और ये भावना भाता हूँ कि उनके रत्नात्रय का पालन अच्छे से हो, हम उनके दिखाए मार्ग पर आगे चल सकें, ऐसी भावना भाता हूँ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मम्मी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इस अवसर पर मैं भी यही भावना भाती हूँ कि उनके रत्नात्रय का पालन अच्छी तरह से हो और इस मार्ग पर मैं भी आगे बढ़ सकूं। मैं भी घर त्याग कर आत्म साधना कर सकूं, ऐसी मेरी भावना है। मेरे हाथ में भी पिछी कमंडल हो और मैं भी एक दिन आरिका के व्रत धारण कर सकूं, ऐसी मेरी भावना है। 1 जून यानी मंगलवार से मंडी खुल जाएंगी। गल्ला मंडी प्रशासन ने ट्रैक्टर लगवाने के लिए कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए मंडी प्रांगण में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए पेंट लाइन करवाई, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और कोरोना नियमों का पालन हो सके। माननीय जिलाधीश महोदय एवं भारत अधिकारी एवं सचिव महोदय द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार मंडी मंगलवार को चालू होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। अभी क्या व्यवस्था की गई है मंडी के अंदर? व्यवस्था ये कि पूरी लाइनिंग करवाई जा रही है। ट्रालियों को गैप में 3-3 फुट का 4 फुट का गैप रखा जाएगा और ट्राली लगवाई जाएंगी। एक ट्राली पर 2 आदमी से ज़्यादा नहीं रहेंगे। पर डे कितनी ट्राली आने का अनुमान लगाया है आपने? पर डे 400-500 के बीच का टारगेट है। तो सुबह 9 से 6 पर भी सोमवार, मंगल, बुध गेहूँ, सरसों और सोयाबीन, और गुरुवार शुक्रवार धनिया एवं अन्य जिन्स ये आएंगे।